मसीह यसु में आप सबको सलाम। मैं मुबशर सलामत गुलाब मसीह, लतीफ़ाबाद हैदराबाद पाकिस्तान से। आज हम खुदावंद के कलाम में से जो सीखेंगे वो है नई ज़िंदगी और पुरानी ज़िंदगी। हम पहले दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। तेरे पाक रूह की मदद मांगते हैं, तेरे पाक रूह की हजूरी मांगते हैं, ताकि जब मैं तेरे कलाम को खुदावंद पेश करूं तो ये तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत ठहरे, और जो लोग इस कलाम को सुने वो बरकत पाएँ, अपने गुनाहों से तौबा करें, निजात पाएँ, तेरे हजूर आएँ और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। ये सब कुछ तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हवाला पढ़ेंगे। दूसरा क्रंथियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। इस आयत में हमें ये चीज़ मिलती है कि जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। और नया मखलूक कैसे बना जाता है और कौन होता है? जो अपने गुनाहों का इकरार करे और नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करे, वो नया मखलूक कहलाता है। तीतुस 3 बाब उसकी 5वीं आयत। तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। तो ये चीज़ें हैं कि जब हम गुनाह आलूद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो अगर हम ये कहें कि हम खुद से अच्छे हो गए तो ये नामुमकिन सी बात है। हम कितने भी अच्छे हों, कितना भी लोगों का ख्याल करते हों, लेकिन जब तक हमारी ज़िंदगी में तौबा का अमल नहीं है, अपने गुनाहों का इकरार नहीं है, तब तक हम नए मखलूक नहीं हो सकते। मैं अपनी एक गवाही आपको देता हूँ कि हमारे घर में एक मोजज़ा हुआ। मुझसे मेरी बड़ी बहन है, उनको एक जल्दी बीमारी थी जो लाइलाज थी। ये सन 1980 की बात है। कोरिया से डॉक्टर योंगेचू आए थे और किसी ने कहा कि इनको वहाँ ले जाओ, क्योंकि डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया था कि इसका इलाज नहीं है। मेरी वालदा और मेरी बहन लाहौर गए और वहाँ पर खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हुआ और इन्हें शिफा हो गई। हमें वहाँ से इत्तला मिली कि इनको शिफा हो गई, और फिर मैंने इस बात को सोचा कि जो हम कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं उसमें बहुत मोजज़ात का ज़िक्र है, लेकिन हमने जब अपनी आँखों से इसको देखा तो खुदा पर पूरे तौर से ईमान लाने को जी चाहा, और फिर ये कदम बढ़ाया और तौबा की। और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक कि रूहुल कुद्दस हमें नया बना देता है, तौबा की। फिर यहाँ गुस्ल का जिक्र भी आया है, पानी का बपतिस्मा लिया, और कुछ ही अरसे के बाद एक बहुत पुरजोर तरीके से रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ। इस चीज़ को समझने के लिए जो शरअ के आलिम हैं, कई दफ़ा वो भी नहीं समझते कि नई ज़िंदगी क्या है, मोजज़ा क्या है, तौबा क्या है, निजात क्या है। हमें कलाम मुक़द्दस में एक शख्स निकोदेमुस है, उसका जिक्र मिलता है। उसने खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया कि मैं निजात पाना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। लेकिन वो इस चीज़ को ना समझ सका।
उसने खुदावंद यीशु मसीह को यह जवाब दिया कि मैं अब इतना बड़ा हो गया हूं, मैं क्यों कर अपनी माँ के पेट में वापस जा सकता हूं। जबकि इसको समझने की ज़रूरत है कि नई पैदाइश जो है हमारी ज़िंदगी में वो क्या है कि जब हम गुनाह आलूद ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा के साथ चलने का अहद करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की उन कुर्बानियों को हम याद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बान होकर हमें नया बनाया है, नया बनाने की क़ुव्वत रखता है, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इफिसियों 4 बाब उसकी 22वें आयत से लेकर 24वें आयत तक पढ़े तो उसमें लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। यहाँ पर अगलों से अगले चाल चलन यानी कि जब हम पिछली ज़िंदगी गुनाह आलूद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमें वो पुरानी ज़िंदगी को उतारना होता है, मतलब कि छोड़ना होता है। हमें फिर सीधे रास्ते पर चलना होता है। जब तक हम सीधे रास्ते पर ना चलें तो हम हर तरह के फ़रेब में रहते हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत सारी ख्वाहिशों और शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। जब हम रूहानी हालत में आ जाते हैं तो फिर हमें रोज़ बरोज़ नया होना है, रोज़ बरोज़ खुदावंद के कलाम में तरक्की करनी है, और फिर हम रास्तबाजी की तरफ जाएंगे, फिर हम पाकीज़गी की तरफ जाएंगे। पुरानी इंसानियत या पुरानी ज़िंदगी क्या है? कुलस्सियों उसका 3 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, मैं अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। जब हमारी ज़िंदगी में ये जिस्म के तमाम अज़ा गुनाह आलूद हैं तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम नाफरमान हैं। फिर हमारी ज़िंदगी में बुरी ख्वाहिशें हैं, हरामकारी है, लालच है, और इन सारी चीज़ों को खुदावंद का कलाम क्या कहता है? बुत परस्ती के बराबर है। और बुत परस्ती बनी इस्राएल में बहुत थी और खुदा ने बार बार उनको मना किया कि इस बुत परस्ती से बाज आओ। वो वक्ती तौर पर आते, फिर उसी चीज़ में लग जाते, और वही उनका सफ़र जो 40 दिन का था 40 साल लगे। हम अगर अब्राहम की कहानी को देखें तो अब्राहम बुनियादी तौर पर बुत तराश थे। पूरा ख़ानदान उसका एक उनका काम था, कारोबार था। ये खुदा ने ऐसा शख्स को चुना और उसमें खुदा ने कहा उसे कि तू मुल्क कनान की तरफ चला जा। ये उसके लिए बहुत बड़ा फैसला था, बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन उसने किया। उसने वो अपने सारे बुत छोड़े जिनकी वो पूजा करते थे, जिनको वो अपने हाथों से बनाते थे, और खुदा ने फिर उसको, आप देखते हैं, आपको पता है कि खुदा ने उसके साथ क्या अहद किया कि तू बहुत बरकत पाएगा, तेरी औलाद रेत के ज़र्रों के बराबर होगी, मतलब कि अनगिनत उसकी औलाद होगी, उसकी इतनी बड़ी नस्ल होगी। 1 कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इस सबब से ऐ मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो। मतलब एक तो ज़ाहिरी जो मूर्तों को पूजना है, और एक वो जो भी हमने पढ़ा कि जो हमारी ज़िंदगी में गुनाह है वो क्या है? बुत परस्ती के बराबर है।
जब तक हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के गुनाह हमारी ज़िंदगी में हैं, हम बुत परस्ती की तरफ अपने आप को धकेलते चले जाते हैं। पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 21वीं आयत में है, ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो। मतलब अपने आप को लालच से, शहवत परस्ती से, जिनाकारी से, खून रेजी से, किसी को बुरा भला कहने से बाज रहो। अगर हम इन बातों को नहीं मानते तो हम कभी नए मखलूक नहीं हो सकते। और मैं ख़ास तौर से अपने उन तमाम बहन भाइयों से मुखातिब हूँ जो इस कदम को उठा चुके हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में तौबा का अमल ले चुके हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि हम नए इंसान हो गए, हमें नई ज़िंदगी मिल गई, हम नई रोशनी में आ गए, हमने खुदा के पहलू को पकड़ लिया है। लेकिन जब तक हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें, नाफरमानी या बुरी ख्वाहिशें हमारे अंदर घर करती हैं, तो हम तब तक उस पुरानी इंसानियत को अभी तक नहीं छोड़ सके। हमारे आबा व अजदाद, हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी से पहले, कि वो जिस भी मज़हब में थे, वो जो भी काम करते थे, लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और उनके वसीला से हम बढ़ते बढ़ते आज खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। लेकिन जब तक हम अपने ज़ाती तौर पर गुनाहों की माफ़ी ना मांगें, हम अपने गुनाहों से तौबा ना करें, तब तक हमारे गुनाहों से हमें आज़ादी नहीं मिलती, छुटकारा नहीं मिलता, तौबा नहीं मिलती, पुरानी इंसानियत हमारे अंदर से नहीं जाती। अगर पुरानी इंसानियत और पुरानी ज़िंदगी को हमने दूर करना है तो अपने गुनाहों को छोड़ना है। जब तक हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, हम पुरानी इंसानियत में पड़े रहेंगे। गलतियों 5वां बाब उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ जिस्म के कामों का जिक्र है। ये बड़े ध्यान से और गौर से सुनिएगा। जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। अब थोड़ा थोड़ा हम इसको इनके मतलब की तरफ जाएं तो हरामकारी का मतलब होता है जिना या बदफेली। नापाकी का मतलब होता है निजासत या गंदगी। शहवत परस्ती, नफ्स परस्ती या अयाशी। बुत परस्ती, पत्थर को पूजना, मूर्तों को अपना माबूद मानना, फर्जी खुदाओं के मुजस्समों को पूजना। और आज हमारे बहुत सारे लोग इस अमल में पेश हैं। जादूगरी, जादू करने का हक या जादू का इल्म जो अपने अंदर लोग समझते हैं। अदावतें, बुग्स, दुश्मनी, कीना, मुखालफत, दुश्मनी रखने वाला, झगड़ा, तकरारी, लड़ाई या दंगा फसाद करने वाला। हसद, किसी की नेमत का जवाल चाहना, मतलब कि किसी की तरक्की से कोई खुश ना हो, ये हसद है, जलन। गुस्सा, पेचोताब, नाराज़ी, गैज़ो गज़ब। तफरके, फूट डालना, मुखालफत करना या अनबन कराना। जुदाइयाँ, अलहदगी या दूरी कराना। बिदतें, दीन में कोई ऐसी नई बात लाना जिसका असल से कोई ताल्लुक़ ना हो ना, और फिर इसके अलावा कोई कलीसियाओं में नई नई रस्में डालना, ये बिदतें हैं। बुग्स, नफ़रत करना, दुश्मनी रखना। नशाबाजी, बहुत से नशा हैं, बहुत सारी चीज़ों के नशे हैं।
नशे की हालत में रहना, जैसे सिगरेट पीना है, शराब पीना है, या आजकल मेलपुरी है, इसके अलावा और बहुत सारे जो भी नशे की हालत में है वो खुदा से दूर है। नाच रंग, रक्स, गाना बजाना करना, यानी कि जब खुदा के उन नगमों को छोड़कर हम दुनियावी नगमों में जब अपने आप को झूमते हुए पाएं तो ये नाच रंग है। अगर इनमें से कोई भी हमारी ज़िंदगी में अमल है तो अभी तक हम पुरानी ज़िंदगी या पुरानी इंसानियत में हैं। क्या हम बुत तराश होना चाहते हैं, बुत तराश बनना चाहते हैं, या हम बुत शिकन होना चाहते हैं? अगर हम बुत शिकन होना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी, खुदावंद के हुजूर, खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर अपने आप को लाना पड़ेगा। नई मखलूक में क्या तब्दीली होनी चाहिए या नज़र आनी चाहिए? जाहिर है अगर हम पुरानी ज़िंदगी को, पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे तो उसकी जगह को नई चीज़ लेगी ना, तो वो नई चीज़ क्या होनी चाहिए? गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं से लेकर 24वीं आयत तक पढ़ें तो लिखा है यहाँ पर, मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, अमल, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। अगर हम खुदा का रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। ये खुदावंद का कलाम कहता है। शरीयत क्या चीज़ है? शरीयत वो होती है कि जो खुदा की तरफ से हुक्म मिला हो या खुदा की तरफ से अहकाम मिले हों, खुदा की तरफ से कोई कानून मिला हो, जैसे 10 अहकाम हैं, वो खुदा की शरीयत है। और लिखा है कि जिनकी ज़िंदगी में वो अमल नहीं, वो शरा के मुखालिफ हैं, यानी वो खुदा के मुखालिफ होते हैं। वो रूहानी तौर पर शैतान के पैरोकार और यीशु मसीह के मुखालिफ होते हैं। फिर हम नई ज़िंदगी पा सकते हैं जब ये वो चीज़ें हैं कि जब हम अब तक इकरार ना करें, हमें नई ज़िंदगी नहीं मिलती। इफिसियों 4:24, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। ये इंसानियत नहीं है, उसको पहनो। नई इंसानियत को पहनने का मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर ले लें, रूह कुद्दस को अपने अंदर ले लें, और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ होगा तो फिर कलाम कहता है कि फिर हम गुनाह नहीं कर सकते। और अगर ये दावा करते हुए भी कि यीशु हमारे साथ है, रूह हमारे साथ है, और हम गुनाह करें, तो गुनाह जब हमारी ज़िंदगी में है तो इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में पुरानी इंसानियत अभी तक बाकी है, पुरानी ज़िंदगी अभी तक बाकी है। हम नई ज़िंदगी के अमल में नहीं आए हैं। 2 कुरिन्थियों 4 बाब 6 आयत, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। ये नई ज़िंदगी का एक असर है। जब हमारी ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ तब्दीली आती जाती है, रोज़ बरोज़ हमारे अंदर खुशी आती जाती है, नई रोज़ बरोज़ हमारे अंदर रूहानी बातें करने का दिल चाहता है, तो वो हमारे अंदर एक नई ज़िंदगी या नई इंसानियत का एक पहलू है। आइए आज हम खुदावंद से एक बार फिर